और या फिर अच्छा राजा कम ही है और डाकू नहीं है तो वो राजा एक न एक दिन बर्बाद होगा। डाकू होना चाहिए, डाकुओं के बिना राज्य सुरक्षित नहीं है। ये राज्य साधुओं से नहीं चलता, डाकुओं से चलता है, समझ रहे ना? हाँ, राजनीति में साधु का कोई स्थान नहीं है, डाकू चाहिए। क्योंकि पूंजीपति लोग संपत्ति को तिजोरी में रखते हैं, गाड़ कर रख देते हैं, पहले गाड़ने की परंपरा थी। और आज पूंजीपति लोग नोटों को उठा के घरों में रख लेते हैं। और पूंजी बाजार में कैसे लाएं? सरकार ला नहीं सकती क्योंकि उनकी एडजस्ट है, क्या बोलते हो, सेटिंग 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 सेट। प्रभावशाली लोग हैं, किसकी मजाल है कि उनके छापा पाड़ दे। पार्टियों को लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं, वो छापा क्यों पाड़ेंगे? छापा क्यों पाड़ नहीं पाड़ देंगे। अब वो पैसा करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ रखा है, सरकार ला नहीं सकती क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति है। वो स्वयं ला नहीं सकता क्योंकि कंजूस खोपड़ी है। अब कौन लाएगा उसको बाजार में? जल्दी बोलो ना, और थोड़ा जोर से। इसका अर्थ है डाकू होना चाहिए ना। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि डाकू उस छुपी हुई संपत्ति को बाजार में लाता है जो संपत्ति कभी बाजार में आने वाली नहीं थी। और डाकू कभी अपने पास रखता नहीं क्योंकि डाके का माल है। बोले तुरंत आधे पर्दे में जो सोना गड़ा गड़ा, एक पीढ़ी निकल गई, दो पीढ़ी निकल गई, तीन पीढ़ी निकल गई, और सोने ने, डाकू ने उस हंडे को उठा करके बाजार में 50% में बेचा। सोना बाजार में आ गया, काम में आ गया। डाकू कितना उपकारी है। नीति मैंने पढ़ी है, सो बता रहा हूं। राजा लोग डाकुओं को कहते थे, डाकुओं की मीटिंग करते थे, और फलाने सेठ के पास पैसा है, वो मुझे तो देगा नहीं और मैं उसको लूंगा नहीं क्योंकि उसके मेरे से व्यवहार। तो डाकू से कहते थे, और डाकू उस सेठ के यहां डाका डाल करके उस संपत्ति को बाजार में लाता था। छुपी संपत्ति को बाजार में लाने का तरीका था डाका। उन डाकुओं से मेरा कहना है, मैं डाकुओं को भी आशीर्वाद दे रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस इतना सा कहूंगा, किसी धर्मात्मा के, किसी दान देने वाले के यहां डाका मत डालना। वो कहीं तुमसे छुप करके तो दान नहीं दे रहा है। डाकू लोग घोषणा करें, जो अपनी संपत्ति का दान देगा मैं उस संपत्ति के, उसके घर में कभी डाका नहीं डालूंगा क्योंकि वो दान दे रहा है। दानियों के यहां नहीं, धर्मात्मा के यहां नहीं। जिसने दान के लिए पैसा कमाया है, जिसका पैसा दान के लिए है, परोपकार के लिए है, तुम्हें पता चल जाए कि ये दान के लिए पैसा कमा रहा है, उसके यहां जाने के बाद भी डाका मत डालना। नहीं तो तुम्हारी डाकियत इतनी खतरनाक होगी कि तुम जेल में सड़ोगे, इतनी महामुक्ति हो जाए। और आज तीसरी जो बात समझ में आ रही है, जो प्रसंग में आई, महानुभाव, आप लोगों को बस एक ही प्रयास करना है। आज का मोटिवेशन, आज का मंत्र, आज का सूत्र, यदि तुम राजा हो, यदि तुम विधायक सांसद हो, कलेक्टर कमिश्नर हो, तो एक बात, तुम कितने बड़े हो, जिस चीज में तुम बड़े हो, बस एक चीज होना, धर्मात्मा को भय से मुक्त कर देना। किसी धर्मात्मा को मुझसे डरने की जरूरत